संभल के सिरसी में अब्दुल गफूर एजुकेशनल सोसाइटी का बड़ा अभियान के दौरान योगदान 80% SIR फॉर्म जमा, जनता में जागरूकता की नई लहर। बहुत अच्छे बेहतर काम करा हम लोगों ने भी, और हमारी पूरी टीम ने घर घर जाकर फार्म भरे, ना दिन देखी ना रात देखी, जनता की सेवा में एक पैर पर खड़े रहे। तो मसला ऐसा हुआ था कि हमारे एक बीएलओ साहब थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका काम पूरा नहीं हो पाया था, तो उनकी हेल्प करने के लिए है ना जो भी काम था वो कंप्लीट कर रहे हैं रियासत में। और जो जनता जिनके लोग फार्म रह गए थे ना जी, और थोड़ा जिन्होंने अपने घर पे शादीशुदा लड़की थी उन्होंने घर पे रख लिए थे फार्म, तो उनके फार्म मंगाए गए ताकि उनका जो बोर्ड इसमें से निकलना चाहिए, शादी हो गई तो उनका बोर्ड निकलना चाहिए। इसी में दस्तावेज सुधार कमीशन सफल, सोसाइटी ने घर घर पहुंचकर पूरा करा SIR फॉर्म अभियान शुरू। और मेरी एक संस्था भी है अब्दुल गफूर एजुकेशन सोसाइटी, इसके अंतर्गत जो है ना मैंने बहुत से काम करे हैं जो मुझे लगे कहाँ जनता के हित में काम होने चाहिए, तो मैं उसे करता आया हूँ। और अभी हमने क्या करा था, इसी के अंतर्गत अपनी संस्था के अंतर्गत ही हमने लोगों को जागरूक किया था और घर घर गए थे, सबके कुंडली खटखटाई थी, सबको जागरूक किया और जब फार्म भरे घर घर जाके, जिन जो भर ना सकते थे उनका घर घर जाके फार्म भरे, और वही काम आज भी कर रहे हैं हम सबके साथ मिलकर। मास्टर मोहम्मद अजीज कुरैशी की अगुवाई में ऐतिहासिक पहल, हजारों लोगों को मिला लाभ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। मत बैठ तेरे यार, बढ़ते रहना आगे, चाहे जैसा भी हो मौसम। पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। संभल के सिरसी से है, जहां नगर पंचायत सिरसी में अब्दुल गफूर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा SIR फॉर्म जन जागरूकता अभियान तेजी से अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। नई प्रक्रिया की तारीख घोषित होते ही सोसाइटी ने क्षेत्र में एक संगठित और व्यापक प्रयास शुरू कर दिया, जिसके नेतृत्व सोसाइटी के संपादक मास्टर मोहम्मद अजीज कुरैशी ने किया। उनकी दूरदर्शिता, सक्रियता और सामाजिक समर्पण के चलते यह अभियान पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया है। सोसाइटी की टीम ने घर घर जाकर लोगों के अधूरे या लंबित पड़े SIR फॉर्म भरवाए। BLO की तबीयत खराब होने के बावजूद टीम ने समझदारी और जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वयं फॉर्म भरने और दस्तावेज समझाने की पहल की। टीम द्वारा दी गई सही और स्पष्ट जानकारी की वजह से कई परिवारों में पहली बार पूरी प्रक्रिया को लेकर जागरूकता आई है। वर्तमान में कुल 70 से 80% SIR फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, जो अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अभियान के दौरान वर्ष 2003 की पुरानी सूची का बारीकी से मिलान किया गया। जिन लोगों के नाम सूची में दर्ज नहीं थे, उनके अभिभावकों के और पूर्वजों के दस्तावेजों के आधार पर SIR फॉर्म भरवाए गए हैं। वहीं जिनका नाम पहले से सूची में मौजूद था, उनके फार्मों का सही तरीके से सत्यापन कर समय पर जमा करा दिया गया है। शादीशुदा महिलाओं के लिए विशेष SIR फॉर्म उपलब्ध कराए गए, जिससे उनकी जानकारी नई सूची में पूरी तरह सटीक दर्ज हो सकी। संस्था ने नागरिकों को सलाह भी दी है कि 2025 की नई सूची जारी होने से पहले अपने जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा माता पिता अभिभावकों का विवरण तैयार रखें। इससे आने वाली प्रक्रिया, विशेषकर SIR बोर्ड तैयार कराने का कार्य काफी सुगमता से पूरा हो सकेगा। अभियान के प्रति जनता का जो उत्साह देखने को मिला वह काबिल तारीफ है। कई परिवारों ने
न केवल अपने बल्कि अभियान के प्रति जागरूकता दिखाने का मौका मिला है, बल्कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों के फार्म भी उन्होंने भरवाए हैं, जिससे क्षेत्र में सामाजिक एकता और सहयोग की मिसाल देखने को मिली है। सोसाइटी के संपादक मास्टर मोहम्मद अजीम कुरैशी ने कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा समाज की सेवा करना रहा है। आगे भी हम इसी ईमानदारी, लगन और जिम्मेदारी के साथ जनहित के कार्य करते रहेंगे। जनता के सहयोगी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी इस पहल ने सिरसी में जनसेवा की एक नई दिशा और सकारात्मक माहौल पैदा स्थापित किया है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत। मैं जिला ब्यूरो चीफ अफजल हसन, जिला संबल। और आज हम पहुंचे थाना हजरत नगर गढ़ी के क्षेत्र कस्बा सिरसी, जो 4 नंबर वार्ड से तबस्सुम नाज सभासद पति मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब के आवास पर हैं। इनसे SIR को लेकर के कुछ बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको हमारे परिपाटी न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद होता आपका भी कि आप लोग कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। सर, जो SIR चल रही है, इसमें आपने, आपकी टीम ने क्या लोगों का सहयोग दिया, क्या लोगों की हेल्प की, इसके बारे में आप सर बताएं। जब से इसकी डेट का अनाउंस हुआ था SIR का, और जब से हमने डेट का अनाउंस होने के बाद तो हमने अपनी पूरी टीम के साथ ना तो सबको इकट्ठा करके हमने पहले सब लोग अपने वार्ड में और आसपास में सबको जागरूक किया कि ताकि इसे घबराए ना, कोई गलत मैसेज ना पहुंचे किसी को भी। जागरूक करने के बाद और पब्लिक ने इसे बहुत अच्छी तरीके से लिया और सबका साथ दिया। BLO भी बेचारे घर घर घूमे और उनके लिए सपोर्ट कर ही गया। आज हमारा जो है ना लगभग जहाँ तक उम्मीद है 80 या 90% काम हो चुका है वार्ड का। बहुत अच्छा बेहतर काम करा BLO ने भी, और हमारी पूरी टीम ने घर घर जाकर फार्म भरे, ना दिन देखी ना रात देखी, जनता की सेवा में एक पैर पर खड़े रहे। सर, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं लोगों को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी तक आपके पास फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ जगह फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके पास आज भी भीड़ लगी हुई है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दरअसल मसला ऐसा हुआ था कि हमारे एक BLO साहब थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका काम पूरा नहीं हो पाया था। तो उनकी हेल्प करने के लिए है ना, जो भी काम था वो कंप्लीट कराया रिया समय को। और जो जनता जिनके लोग फार्म रह गए थे ना जी, और थोड़ा जिन्होंने अपने घर पे शादीशुदा लड़की थी, उन्होंने घर पे रख लिए थे फार्म, तो उनके फार्म मंगाए गए ताकि उनका जो वोट इसमें से निकलना चाहिए। शादी हो गई तो उनका वोट निकलना चाहिए, कि नए वोटरों को जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए सारे ये जो है ना वो लोग आ रहे हैं इसमें। अच्छा सर, जिनका 2003 में की लिस्ट में नाम नहीं है और कुछ लोगों के 2025 की लिस्ट में नाम नहीं आए हैं, तो इनका SIR फॉर्म के बारे में कैसे भरा जाएगा या कैसे, इसमें आप जानकारी दें सर। जिसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है ना, तो वो अपने पापा के नाम पर या अपनी दादा दादी के नाम से भर सकता है फॉर्म। उनकी कर्म संख्या डाल के ना ये फॉर्म भर सकता है। और जिनका 2025 में नाम नहीं है और 7/11 जो चुनाव आयोग जो अपनी गाइडलाइन देंगे ना बनवाने के नए बोर्ड का, तो उसमें अपने नाम से भरे अपने नाम से। डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेने चाहिए उन्हें। ज़्यादातर अपने जो मूल निवास है, मूल निवास बना ले अपने डॉक्यूमेंट्स, और जो उसका दस्तावेज है, जैसे पासपोर्ट की कॉपी हो गई, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये साथ इसके अंदर वैलिडिटी के साथ साथ लगेगा मूल निवास के साथ साथ। तो उससे उनका फॉर्म भर जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी, ऑफलाइन भी होगी, तो उसमें अपने नए बोर्ड बन जाएंगे। सर, कुछ लोग घबरा रहे हैं ना, जिनका 2025 में नाम नहीं आया, तो वो लोग इस कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा वोट बनेगा नहीं बनेगा। उन लोगों को कैसे जागरूक किया आप? कि उन लोगों को बहुत अच्छे से डील करा। उन लोग ज़्यादातर जो उनके जरूर डॉक्यूमेंट्स है वो बनवाने की पूरी कोशिश करी गई है। जनसेवा केंद्र में भेजे गए सब लोग, और घर घर जाके जागरूक करा कि अपने कागज बनवा के रखें ताकि आगे चले हुए आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। और जनता बनवा भी रही है, और जनता इस टाइम बहुत जागरूक है। जनता के अंदर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका अकॉर्डिंग अपने काम में वोट बनवाने के लिए तत्पर है। और लोग जो है ना बहुत इसे अच्छे तरीके से ले भी रहे हैं। अब जो पहले जो डर का वो इंसान के दिमाग में गलत फहमी थी ना कि ऐसा ना, ऐसे कभी ऐसा ना हो, उस हिसाब से ये इनके दिमाग से ये भी चीज निकल चुकी है कि ऐसा कुछ ना होना। ये SIR प्रक्रिया ये पहले भी होगी और इस बार भी होगी। आपसे एक सवाल और, जो आपकी टीम काम कर रही है और आप इतनी लगन से जनता की सेवा में लगे हुए हैं सर, और आपकी अपनी टीम बनाई है या किसी संस्था से जुड़ के काम करना चाहते हैं सर, तो इसके बारे में अपनी संस्था का नाम बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो है ना शुरू से ही है, जब से मैं शायद होसा माला है, जब से जनता की सेवा करता है। मेरे वार्ड वाले भी जानते हैं और आस पड़ोसी भी जानते हैं, जिससे भी जानते हैं कि मेरा ये समझो शौक ही रहा है कि लोगों की मदद करना। और मेरी एक संस्था भी है, अब्दुल गफूर एजुकेशन सोसाइटी। इसके अंतर्गत जो है ना मैंने बहुत से काम करे हैं जो मुझे लगे कहाँ जनता के हित में काम होने चाहिए, तो मैं उसे करता आया हूँ। और अभी हमने क्या करा था, इसी के अंतर्गत अपनी संस्था के अंतर्गत ही हमने लोगों को जागरूक किया था और घर घर गए थे, सबके कुंडी खटखटाई थी, सबको जागरूक किया और फार्म भरे घर घर जाके। जिन जो
भर ना सकते थे, उनका घर घर जाके फार्म भरे और वही काम आज भी कर रहे हैं हम सबके साथ मिलकर कि हमारी संस्था है ना दिन रात लोगों की सेवा में लगी है ना, जिसका नाम अब्दुल गफूर एजुकेशन सोसाइटी है आज भी, और हमेशा जब तक जिंदा है साथ यही काम करते रहेंगे। तो फिर संभल के सिरसी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ अफजाल हुसैन की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें